ओम शांति। जब जीवन में कुछ अच्छा ना लगे, शादी, बिजनेस, नौकरी या पैसे को लेकर के परेशान हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी जिएंगे शान से। आज देखिए वर्तमान की जो स्थिति चल रही है और आज जो पूरे विश्व में ही, लेकिन आज ज़्यादातर देखा जा रहा है तो हमारे भारत देश में डिप्रेशन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये भौतिकता वाले जीवन है और इसमें ना जाने कितने लोग परेशान हैं और कंपटीशन बहुत चल रहा है। आज दुनिया में हम देख रहे हैं किसी की कोई परेशानी है, किसी को पैसे को लेकर के, किसी की और कोई समस्या कंडीशन है। जैसे कोई अपनी पत्नी से परेशान है, किसी के बच्चे के स्कूल की फीस टाइम से जमा नहीं हो पा रही है, किसी का इलाज दवाइयाँ टाइम से नहीं आ पा रही हैं, तो उसके कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। परिवार में कोई कलह क्लेश मचा हुआ है, उसके कारण डिप्रेशन बढ़ता जाता है। शादी नहीं हो रही है, खुद की शादी नहीं हो रही है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर माता पिता हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर शादी लेट हो रही है तो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं आजकल सामने। या फिर किसी की आकस्मिक अचानक ही किसी की मृत्यु हो जाती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुख तो होता ही है और वो दुखदाई ही होता है। अगर बच्चे की, परिवार में या फिर पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अचानक से, क्योंकि ये बीमारी इससे लगातार बढ़ता जा रही है और बहुत लोग परेशान हैं। और ज़्यादातर जो देखा जा रहा है तो वो किस बात के कारण चिंतित हैं? भविष्य को लेकर के लोग परेशान हैं, भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, शादी नहीं होगी तो क्या होगा, शादी कैसे होगी, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी। इसको लेकर के आज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उसको लेकर के परेशान हैं, किसी की कोई बीमारी है तो उसको लेकर के बहुत परेशान हैं। तो आपको देखिए बताया है कि आप सोचें, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। जब आप इतना टेंशन लेंगे या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो क्या उससे शादी समय से हो जाएगी? अगर आज आपको टेंशन हो रही है तो क्या आज ही शादी हो जाएगी? आज ही आपके बच्चे को जॉब या आपको जॉब मिल जाएगी? ऐसा होता है क्या? देखिए आपको पहले भी बताया है कि समय से पहले कुछ नहीं होता है। जब आपके बच्चे का, बच्ची का शादी का समय होगा तब समय पर ही शादी होगी, समय पर ही उसको जॉब मिलेगी जब उसका समय आ जाएगा। लेकिन आप सोच सोच करके परेशान होते रहेंगे तो इससे क्या होगा? आप टेंशन लेते रहेंगे तो इससे आपकी बीमारी ही बढ़ेगी, आप और परेशानी होते रहेंगे। और फिर कई लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि कोई बीमार पड़े हैं, उनका इलाज टाइम से नहीं हो पा रहा है, और अगर इलाज हो पा रहा है तो वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो डिप्रेशन इस टाइम पर बहुत भयानक चल रहा है। इस टाइम पर देखिए, इस समय पर अगर इसको देखा जाए तो एक तो अल्पकाल का होता है, डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, और इसको अगर देखा जाए तो एक अल्पकालिक होता है, एक दीर्घकालिक होता है। अल्पकालिक डिप्रेशन होता है वही जैसे कोई चीज़ होती है और वही फिर अल्पकालिक जो है, और धीरे धीरे करके वही फिर बढ़ती चली जाती है, वो दीर्घकाल हो जाता है। मतलब आज जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपने आप को परेशानी में डालते जाते हैं, आपको पीड़ा होती है, आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है, और वो जब रिपीट आप बार बार करते हैं तो वही दीर्घकाल डिप्रेशन हो जाता है। जिस प्रकार से एक पानी का गिलास है, उसको आप एक 100 ग्राम पानी का गिलास है और उसको अगर आपसे बोला जाए कि आप 24 घंटे इसको एक सीधा हाथ करके उस पर रख लो, तो आप नहीं रख सकते हैं अपनी हथेली पर 100 ग्राम के गिलास को भरा पानी। और वैसे आप 10 किलो की बाल्टी उठा सकते, 20 किलो की बाल्टी उठा सकते हैं, लेकिन अगर उसी पानी का गिलास को 100 ग्राम का वज़न है उसमें, और उसको अगर कहा जाए 1 घंटा सीधा हथेली करके उसको रख लो तो नहीं रख पाएंगे। 24 घंटे कहा जाए तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सीधा हाथ करके एकदम उसको नहीं रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर भले बात छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, छोटी छोटी बातों को आप अपने दिमाग में डालते जाते हैं, दिमाग में रखते जाते हैं, और वो टेंशन आपको बढ़ती जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मानव हैं हम, ये स्वभाव तो बना ही रहता है, कभी निराशा होगी, कभी हताशा होगी। और अगर इसको आप अपने मन में 24 घंटे ले लेते हैं, 24 घंटे इसको बिठा लेते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा कुछ नहीं होगा।
और आप एक बात और मान लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि आप निराशा में जाकर के, आप डिप्रेशन में जाकर के आप पाएँगे क्या? क्या मिलेगा आपको? आपने कभी ये सोचा है कि डिप्रेशन में जाकर के, निराशा में जाकर के आपको क्या मिलता है? इससे कभी कुछ मिलता है क्या? हमारी ज़िंदगी तो खराब ही चली जाती है ना, पूरी तरीके से खराब हो ही जाती है ना? आज दुनिया में इस सृष्टि पर जो भी आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसके ऊपर कोई ना कोई परेशानी तो आती ही है। आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आज इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर समस्या है तो समाधान भी है। आज इस दुनिया में भगवान श्री राम जी आए हैं, श्री कृष्ण जी आए हैं, जो भी आए हैं तो उनको भी तो अपने जीवन में दिक्कतें हुई हैं, तो क्या वो डिप्रेशन में चले गए? श्री राम जी के जीवन में कितनी परिस्थितियाँ आई हैं। सोचिए कि एक उनको राज्य मिलने वाला था, और राज्य मिलते मिलते और रातों ही रात ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि उनको राजगद्दी की जगह मिल गया वनवास। तो वनवास में गए, अयोध्या से लेकर के लंका तक की चढ़ाई की, क्या क्या जीवन में संघर्ष आए, तो क्या वो डिप्रेशन में चले गए? आप खुद विचार कीजिए। उनको देखा है कि कभी वो डिप्रेशन में बैठे हैं? वो वन में रहते हैं, जंगल में रह रहे हैं और अपना चल रहे हैं। सीता जी का हरण हो गया, जीवन में कितने संघर्ष आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, उसके बाद भी तो वो डिप्रेशन में नहीं गए। तो ये सिर्फ रामायण जो है या महाभारत हो, ये सिर्फ हमें देखने के सीरियल नहीं है, ये हमें मनोरंजन करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आज दुनिया में लोग सोच लेते हैं कि बस वो तो भगवान के लिए थे, या आज लोग अपने मनोरंजन के लिए उसको देखते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी जीवन के लिए सीख है, और ये हमारे जीवन के लिए सीख छोड़ी गई है। बताया गया है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति भी आती है, इतनी बड़ी परिस्थिति भी आती है कि आपका घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, कोई भी आपके जीवन में समस्या आ जाए, पत्नी छूट जाए, समस्या आ जाए, भाई भाइयों में भी अगर कुछ संघर्ष हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप देखिए, वो कहीं डिप्रेशन में गए क्या? कहीं उनको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। माता सीता जी को देखिए कि जो एक राजा की पुत्री और एक राजा की पुत्र वधू और स्वयं लक्ष्मी का अवतार, जिनके जीवन में कितने संघर्ष आए हैं, आप खुद विचार कीजिए। पहले वो श्री राम जी के साथ वनवास में गई, पहले उनको वनवास मिला, रावण ने हरण कर लिया, लंका में रहना पड़ा, तमाम संकटों से उनका सामना करना पड़ा। उसके बाद जब सुख के दिन आए, फिर लौट कर के जब अयोध्या आई, सुख के दिन आए, तो वो भी लोगों को देखे नहीं गए, यानी कि वहाँ भी उनको सुख नहीं मिला, और कुछ ही दिन के बाद फिर उनको वन में जाना पड़ा। और ऐसी स्थिति में जब वो गर्भवती थी, ऐसी स्थिति में उनको पति ने अपने मना भगवान राम जी ने उनका त्याग कर दिया और उनको जंगल में छोड़ दिया गया। और ऐसी स्थिति में छोड़ा गया, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक लक्ष्मी का अवतार, राजा की पुत्री, राजा की पुत्र वधू लक्ष्मी का अवतार, और जिनको अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक कुटिया नहीं अपनी स्वयं की, और जंगल में जाकर के एक ऋषि के यहाँ जाकर के उनका आश्रय लेना पड़ा और उनके यहाँ जन्म देना पड़ा बच्चों को। और बच्चे छोटे छोटे राजकुमार, भगवान के बच्चे, सोचिए जो भगवान के रूप में अवतार हुआ उनके बच्चे, और एक माता लक्ष्मी के अवतार की जो स्वरूपा हैं उनके बच्चे, और वो खुद माता लक्ष्मी का स्वरूप अवतार हैं, वो खुद जंगल में जा रही, लकड़ियाँ काट रही। छोटे छोटे सुकुमार कोमल बच्चे लकड़ियाँ काट रहे हैं, कैसे कुल्हाड़ी चला रहे हैं, कैसे वो लकड़ियाँ काट के ला रहे हैं। दिखाया है ना रामायण में, सभी ने देखा है। तो ऐसी परिस्थिति, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो डिप्रेशन में आई कभी? उन्होंने कहा कि मेरे पति ने छोड़ दिया तो डिप्रेशन। आजकल लोगों का जरा कुछ तलाक हो जाए, कुछ हो जाए, परिस्थिति आ जाए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही तो डिप्रेशन में चले जाते। उन्होंने शिक्षा लीजिए माता सीता से, कैसे अपने बच्चों को पालते हुए। और देखिए, त्याग कहना पड़ा श्री राम जी को, लेकिन फिर भी उनके मन में उतनी ही जगह थी, आज भी उतना ही प्रेम, उतना ही स्नेह माता सीता के मन में था और श्री राम जी के मन में भी था। वो कभी डिप्रेशन में नहीं आए, एक दूसरे को छोड़ करके भी कहाँ हैं, कैसे क्या हैं, लेकिन कभी डिप्रेशन में नहीं आए। और आज यहाँ जरा सी परेशानी हो जाती है, जरा सी समस्या आ जाती है और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं।
श्री कृष्ण जी ने भी तमाम युद्ध लड़े हैं, तमाम संघर्ष किया है उन्होंने, लेकिन वो भी कभी डिप्रेशन में नहीं गए हैं। और देखिए ये हो जाती है माना जैसे श्री कृष्ण ने भी युद्ध लड़ा, श्री राम जी ने, ये पॉजिटिव वाली बात हो जाती है। नेगेटिविटी की तरफ आ जाइए कि जब रावण ने युद्ध लड़ा तो उसने नहीं सोचा कि अरे वो आए हैं, श्री राम जी आए हैं या वो भगवान का अवतार हैं या भगवान हैं क्या है, मुझे उनसे युद्ध करना पड़ेगा। वो डिप्रेस होकर के बैठ जाए, वो हताश हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए। हम डिप्रेशन में चले गए, मेरे भाई मार दिए गए, मेरे पुत्र थे वो मार दिए गए हैं, हमारी सेना सब मारी जा रही है और सब तहस नहस हो रहा है, लंका जल गई है और अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, डिप्रेशन में बैठ जाऊंगा। उसने भी ऐसा नहीं किया, वो भी महारथी था ना। उसने तो कहा था कि मेरे जैसा योद्धा और मेरे जैसा पंडित ना कोई दूजा है, और मैंने अपने शीशों को काट काट करके मैंने शंकर को पूजा है। तो इतना बड़ा युद्ध किया उसने, इतनी बड़ी समस्या आई, इतनी परिस्थिति आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी डिप्रेशन में नहीं गया। तो कहने का भाव कि आज परिवार में जरा सी कोई बात हो गई, पत्नी मायके चली गई, झगड़ा हो गया, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। आजकल लोग कहते किसी के बच्चे कहना नहीं मान रहे तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आर्थिक स्थिति किसी की ठीक नहीं चल रही है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो आप उदाहरण, इतनी महान हस्तियां जो हुई हैं, जो हमारे इस देश में अवतरित हुए हैं, श्री राम जी आए हैं, श्री कृष्ण जी आए हैं, क्या उनसे आप सीख नहीं लोगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं सोच समझ के बैठ जाते कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारे सोचने समझने की क्षमता चली गई है, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। अगर रावण ऐसा बैठ गया होता तो फिर काम कहाँ चलता। और वो भी शान से मरा है, अंतिम समय तक युद्ध किया है और वो जानता था सबकी मेरा युद्ध किससे हो रहा है। विभीषण चले गए हैं, सब कुछ हो गया है, सेना मारी गई है, लेकिन फिर भी शान से लड़ा। तो देखो कहने का भाव है कि माना तमाम लोग ऐसे मिलते हैं आज जीवन में और आते भी हैं, कई लोगों के कॉल आते हैं, कुछ लोग मिलने के लिए भी आ जाते हैं। तो ऐसी समस्या हर किसी के साथ आती रहती हैं, चलती रहती हैं, ऐसी परेशानियां आती रहती हैं। देखिए एक यही की बात है, हमारे यहाँ की लोकल की, करीब 1-1.5 साल पहले की बात है। तो कहीं ऐसे सत्संग के लिए गांव में गए हुए थे, उनका बच्चा बहुत परेशान था और उसने क्या हुआ कि वो माना उसने अपनी पढ़ाई कर ली थी और माना अपना इंटरमीडिएट जो भी डिग्री आदि उसने ले ली थी। और वो क्या हुआ कि वो जब भी इंटरव्यू देने जाए, कोई एग्ज़ाम देने जाए तो उसमें ना निकल पाए और वो बहुत टेंशन में रहने लगा और धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में ही जाने लगा। ऐसा कि क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, नौकरी नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें उसको। और 30 साल करीब का बढ़िया लड़का था, हष्ट-पुष्ट युवा था और देखने से लगता था कि तो बढ़िया माना अच्छे घर का बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, मतलब व्यवहारिक रूप से बढ़िया सज्जन था, अच्छा सज्जन था, अच्छा व्यक्ति था। उसको पूछा कि आपको भाई प्रॉब्लम क्या है, तो उसने अपनी दिक्कतें जो बताई हैं, तो उसने अपने जीवन की जो जो दिक्कतें थीं, तो सबसे पहले उससे जब पूछा तो उसने बताया कि मैं अपने आप में उदास रहता हूँ, उदास महसूस करता हूँ। एक परेशानी भविष्य को लेकर के निराशा रहती है, ये दूसरी परेशानी घुटन रहती है, तीसरी परेशानी है लगता है जीवन में चारों तरफ दुख ही दुख है। परेशान करने वाले विचार बार बार आते ही रहते हैं, जरा जरा सी बातों पर भयभीत रहता हूँ, लोगों से बात करने का मन नहीं करता है, मन में रोने की इच्छा होती है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन हमेशा महसूस करता हूँ, कोई जीवन में फैसला नहीं ले पाता हूँ, निर्णय नहीं कर पाता हूँ, कोई भी चीज़ मुझे याद नहीं रहती है, नींद भी ठीक से मुझे नहीं आती है, सिर दर्द हमेशा बना रहता है, चाहे आंतरिक रूप से कहो या पूर्ण रूप से कहो, पूरे शरीर में दर्द और अजीब सी पीड़ा बनी रहती है, लगता है कि हमेशा कुछ मेरे साथ कुछ भयानक होने जा रहा है, ऐसा अंदेशा बना रहता है। और अंत में फिर उस लड़के ने कहा कि सच बताऊं, वो कहता है वो बात अच्छे से याद है जब वो बोलता था, बड़े आराम से पास में बैठ कर के बोलता, उसने कहा और कहने लगा कि सही बताऊं तो मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई है। और फिर उनसे पूछा कि इतनी परेशानियों और ऐसे लगता है परेशानियों की जैसे कि आप पूरा बोझ ही लेकर के चले हो परेशानियों का, जैसे कि पूरे गांव की परेशानी लेकर के आप ही चले आए हो, इतनी परेशानी क्यों लाद रहे हो, क्या परेशानी है। और जीवन में आपके इतनी परेशानियां थीं पहले से आपके क्या, या फिर अभी आप जीवन में कुछ लेकर के ही आए थे परेशानियां, या परेशानियां आपने यहाँ से ले ली हैं।
और सभी की परेशानियाँ और आपने अपने सिर पर लाद ली हैं, इतनी परेशानियाँ उसने बताई हैं। तो देखिए, अगर आप अपने मन में परेशानियों का बोझ लाद करके चलोगे तो आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो कोई परेशानियाँ लेकर के नहीं आता है, परेशानियाँ यहीं से व्यक्ति को मिलती हैं, परेशानियाँ यहीं से व्यक्ति लेता है ना? आप हमेशा परेशान रहोगे अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो फिर उसके लिए तो फिर उनको कुछ विधियाँ बताई और उनको ज्ञान के माध्यम से, ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से समझाया और समस्याओं से बाहर आने का लिए उनको कोई विधि बताई कि आपको इनका चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, चिंता करने से समस्या कभी ख़त्म नहीं होती है। और उनको मेडिटेशन की विधि बताई और उनको पॉजिटिव रहने के लिए बताया, कैसे आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव संकल्प करना है और जो आप अपनी लाइफ में, जीवन में चाहते हैं बस उसके लिए सोचना है। और आप जो नहीं चाहते हैं वो नहीं सोचना, जो नहीं बनना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना। आप जो बनना चाहते हैं सिर्फ वैसा आपको सोचना है और वैसा ही करना है। भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अपनी दिनचर्या सेट करना, ये सारी चीज़ें उसको बताई। और वो आते रहते थे, कभी कभी गैप मिलने के लिए महीने में 1-2 बार, कभी हम चले जाते थे उसके गांव में सत्संग के लिए। तो ऐसे मिलता, आज करीब 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में आज वो व्यक्ति है कि अच्छे खासा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, उसका परिवार बढ़िया सेटअप है और करीब करीब 25-30 हज़ार रुपये महीने की उसकी इनकम हो गई है। तो बढ़िया वो खुश है। तो मैंने कहने का भाव कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम सेट कर सकते हैं, समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि कोई चीज़ें होती हैं कि हमने जो उधार ली हैं, तो उधार की ली हुई चीज़ें एकदम जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। उधार की कैसे होती हैं? जैसे किसी को देख कर के आपको ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, इसके बच्चे की नौकरी लग गई है, जॉब मिल गई है, इसकी अच्छी शादी हो गई है, इसके बच्चे भी हो गए हैं, इसका बढ़िया मकान बन गया है, सब बढ़िया चल रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उधार में ली हुई। तो इनको देख करके व्यक्ति बिल्कुल जलता रहता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो वो चीज़ें फिर उसकी ख़त्म नहीं हो पाती हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपको बाहर आना ही होगा कि मेरे भाग्य का, मेरी किस्मत का जो था वो मुझे मिल चुका है। और आपको जो चीज़ बताई उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और आज आपको ये बात आज भी बताते, यही बात उसको भी बताई थी कि सबसे पहले जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर में जो विश्वास कर रहा है उसकी ठीक होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है। डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर चले जाते हैं वो लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर की कृपा होती है, जब उनका ध्यान करते हैं तो उनकी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जो यूनिवर्स की ऊर्जा होती है वो मिलने लगती है, जिसको भगवान की ऊर्जा कहा जाता है, जो एनर्जी कहा जाता है जिसके लिए। और जब आप किसी आध्यात्मिक पॉजिटिव व्यक्ति से जुड़ जाते हैं तो उसकी ऊर्जा भी आप तक पहुंचती है। ये भी आप बात बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, चाहे आपके पास शब्दों के रूप से जाए या आंतरिक रूप से जाए, किसी न किसी प्रकार से उसकी ऊर्जा भी, उस व्यक्ति की भी ऊर्जा आप तक पहुंचने लगती है। किसी भी रूप में ऊर्जा पहुंचती जरूर है। उसको बताया कि आप रोज़ भगवान का ध्यान किया करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको मेडिटेशन करना है, भगवान का ध्यान करना है, शाम को करना है, रात को सोते टाइम भगवान का ध्यान करके सोना है। तो ये सारी विधि जब मैंने बताई है उनको, तो उनका धीरे धीरे करके डिप्रेशन ख़त्म हो गया। तो कहने का भाव कि देखिए, परेशानियां तो हर व्यक्ति के सामने खड़ी हैं, किसी के सामने छोटी है तो किसी के सामने बड़ी है। और परेशानियों से हमें भागना, अपने आप को डिप्रेशन में चले जाना, ये तो कोई जीवन में रहने का, इस जीवन में आने का कोई महत्व ही नहीं हुआ ना। परेशानियों से भाग खड़े होना, अपने आप को डिप्रेस कर लेना, ये कोई जीवन का हिस्सा नहीं है, ये तो नेगेटिविटी है। आप इस बात को समझ लीजिए। तो आप किसी भी मायने में देखिए, जितनी भी विषम परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, आप आध्यात्मिक रहिए, आध्यात्मिकता से जुड़े रहिए, आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं, जब भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। भगवान उसी का साथ देते हैं जो सकारात्मक रहते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो पॉजिटिविटी अपने अंदर आप लाते हैं। और जो कुछ भी आज हमारे साथ होता है उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं कर्म रहते हैं। आपको डिप्रेशन है, समस्या है, पति पत्नी में झगड़ा है, तो उसका कारण आप हैं। परिवार में कलह क्लेश है, उसका भी कारण आप हैं। माता पिता या बच्चे पत्नी आपसे खुश नहीं हो, उसका कारण भी आप हैं।
तो इन सब चीज़ों का एक फार्मूला होता है और जिस दिन इस फार्मूले को आप जान जाएंगे तो कोई कलह क्लेश नहीं होगा, धन का अभाव नहीं रहेगा, पति पत्नी में वाद नहीं होगा, शादी नहीं हो रही है कब होगी, इन सब चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे और आपके अंदर कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और इन सारी चीज़ों का उपाय होता है, जब आप अध्यात्म के करीब आओगे तो उन सारी चीज़ों का आपको उपाय मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है अगर इस प्रकार की, तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप बता सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको समाधान बताया जाएगा। ठीक है, ओम शांति।